हेलो, गुड मॉर्निंग अज़ीज़ों। सर तारिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में आते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते, खुदावंद की वर्शिप करते और खुदावंद से बरकत पाते हैं। तो अज़ीज़ों, आज टाइम है कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में चलें। उसके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुलकर उसमें छुपकर और खुदावंद की वर्शिप करें, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, सुने और खुदावंद से बरकत पाएं। तो आइए हम दुआ करें। खुदावंद खुदाए अज़ीम, बुज़ुर्ग व बरतर, दो जहान के खालिक और मालिक, खुदावंद हम सब के पैदा करने वाले आसमानी बाप, आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ़, क्योंकि आप ही का नाम तारीफ़ के लायक है। हम आपके पाक कदमों में आते, आपको सिजदा करते, आपके कदमों को चूमते और आपको खुदावंद धन्यवाद करते हैं गुजरे हुए वक्तों में, आज के खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, जिसके हम काबिल नहीं, आपकी शफ़क़त और मेहरबानी है। रात भर आपने हमारी मदद की, आपका शुक्र हो। गुजरे हुए वक्तों में मदद की, आपका शुक्र हो। आज की खूबसूरत सुबह हमें दिखाई खुदावंद, बहुत से नेकों से ये छुपी हम बदकारों पर ज़ाहिर हुई। आपका शुक्र हो खुदावंद कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपका कुछ मकसद है खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से, तभी आपने हमें आज के दिन तक ज़िंदा रखा है और हमें ये दिन दिखाया है। बख्शते खुदावंद कि हम आपकी पाक हज़ूरी में चलें, आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक काम करें और आपके पाक नाम के जलाल के लिए काम करते रहें। हम जो काम करें जी से करें, ये जान करके आपके लिए करते, ना किसी आदमी के लिए। अब ऐ खुदावंद, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ कि अपने पाक रूह की मामूरी से हमें मामूर कीजिए। हमारे सर तपा हमें अपने पाक खून से धोकर अपने पाक खून में छुपा लीजिए और अपने कलाम के भेदों का हम पर खोलिए। वो मुकाशफा जो आपने अपने बेटे पर ज़ाहिर किया और उसने अपने शागिर्द के वसीला से हम तक पहुँचाया, ऐ खुदावंद हम चाहते हैं कि इसको हम पर रिवील कीजिए खुदावंद कि आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए करें खुदावंद, और अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद हलाकत से बचाएं। ऐ बाप, हमारी दुआ को सुने, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहें और खुदावंद अपने पाक रूह की मामूरी से मामूर रखें। बख्शते हम जो भी वर्शिप करें खुदावंद, जो कलाम को पढ़ें, सुने, सब आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक और आपके पाक नाम के जलाल के लिए हो। हमारी दुआ को सुने और कबूल करें। हम आपके प्यारे बेटे अपने बचाने वाले यीशु नासरी के पाक नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम खुदावंद की वर्शिप में एक गीत सुनेंगे। जंग डट के लड़ांगे, लड़ांगे जंग डट के लड़ांगे, लेके पाक रूह दे सारे हथियार, लड़ांगे जंग डट के लड़ांगे, लड़ांगे जंग डट के लड़ांगे, जिते साडे ते शैतान दिए हो, जिते साडे ते शैतान दिए हार, लड़ांगे जंग लड़ांगे जंग डट के लड़ांगे, लड़ांगे जंग डट के लड़ांगे। दाऊद रब ते भरोसा कीता सी, जती जोलियत दा सिर ला दिता सी, दाऊद रब ते भरोसा कीता सी, जती जोलियत दा सिर ला दिता सी, हत्थां विच लेके रोदी तलवार, हत्थां विच लेके रोदी तलवार, लड़ांगे जंग लड़ांगे जंग डट के लड़ांगे, लड़ांगे जंग डट के लड़ांगे। जंग अपने जोर नाल नहीं
ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬੜੀ Hallelujah, amen. ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾਰ ਲੜਾਂਗੇ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਜੰਗ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜੰਗ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਣਗੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਣਗੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੱਠੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੱਠੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੜਾਂਗੇ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਜੰਗ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜੰਗ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜੰਗ If you are over 60 and don't Hallelujah, have a praise the funeral Lord. coverage plan in the नहायत ही UK, खूबसूरत गीत गाया बेटी ने और ये बात सच है कि जब हमने इब्लीस के साथ जंग लड़नी है तो हमें पाक रूह के हथियार जो है पहनने होंगे क्योंकि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त के लोगों से नहीं बल्कि रूहानी फ़ौजों से है इब्लीस की रूहानी फ़ौजें जो कि आसमान के नीचे हैं और हवा में चलती फिरती हैं और इब्लीस जो है वो इस दुनिया का बादशाह है और वही जो है वो ज़्यादा हुकूमत कर रहा है लोगों पर और ज़्यादातर उसके लोग हैं लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा यीशु मसीह नासरी जो कि इब्लीस पर फतह पा के इस दुनिया से गया अगर हम उसकी हिम्मत और ताकत और उसकी क़ुव्वत ले लेते हैं होली स्पिरिट जो कि उन्होंने हमसे वादा किया है और हम पाक रूह के तमाम हथियार जो कि कुछ में 5 बाब में लिखा है हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं तो जैसा कि एक फ़ौजी है वो तैयार होता है या सिपाही तो वो हेलमेट भी पहनता है वो अपने सीने पे जो है वो बख्तर बंद लगाता है जाके जो कि उसको गोली ना लगे और उसको पाँव में सुलह की जूते पहनकर वो जाता है लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास हम खुदा का शुक्र करते हैं कि पाक रूह के हथियार हैं हमारे पास ज़मीनी हथियार नहीं तलवार नहीं हमारे पास रूह की तलवार है हमारे पास जो है वो खुदावंद का पाक खून है जिसमें हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं खुदा अगर हम खुदा से पाक रूह को मांगे उनके पाक खून को मांगे तो खुदा हमें अपने पाक खून में छुपा लेते हैं सर से पाँव तक और हम जो है रूह के हथियार पहन लेते हैं और हम इब्लीस के साथ जंग कर सकते हैं और खुदावंद यीशु में हम फतह पा सकते हैं तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं अजीज़ों आजकल हम मुकाशफा 4 बाब का मुताला कर रहे हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं कि कलीसिया जो है वो पोशीदा आमद में आसमान पर उठाई जाएगी खुदावंद यीशु मसीह आएंगे रैप्चर होगा और पोशीदा आमद होगी खुदावंद की और वो अपने लोगों को अपने साथ उठा ले जाएंगे तो जुज़वी नज़रिए हमने पढ़े हैं जिसमें कि 4 नज़रिए हमने देखे हैं आज हम देखेंगे कि 5वें में क्या है पहले में जो था वो पहला नज़रिया जो है जुज़वी नज़रिया ईमानदार की हैसियत या मकाम को जो से मसीह में खुदा के सामने ईमान लाने से मिलता है सबसे पहले हम खुदा पर ईमान ले आते हैं तो हमारा नाम जो है किताब हयात में लिखे जाते हैं और हम खुदा के लोगों में शामिल हो जाते हैं दूसरा जो है वो यही ख्याल है कि बदन जो है वो इत्तेहाद के बजाय तकसीम पैदा करता है क्योंकि इस ख्याल के मुताबिक नजात याफ्ता लोगों में एक मखसूस ग्रोह जो है वो आसमान पर उठाया
जाएगा। तीसरा जो है जुज़वी तौर पे तमाम ईमानदारों के जी उठने या क़यामत का इनकार करता है। यहाँ पर रेफरेंस दिए गए हैं करंथियों 15 बाब उसके 51 और 52 आयत में मुर्दे गैर फ़ानी तौर पर हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। सबसे पहले जो मसीह में सो गए वो उठेंगे और फिर जो ज़िंदा हैं वो जलाली बदनों में बदल जाएंगे और फिर वो आसमान पर उठा जाएंगे। फिर कलाम के जिन हवाला जात को हमने इतलाक़ किया है उस पर इसराइल पर है कि वो जुज़वी तौर पर लागू किए गए हैं। मसलन लूका 21 बाब 26 आयत में खुदा का प्रोग्राम इसराइल के लिए है कि जो बड़ी मुसीबतों में से गुजरेगी। दूसरा हवाला मत्ती 24 बाब 41 से 42 है कि 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। तो रैप्चर में यही होगा कि जो खुदावंद के साथ लोग चलते हैं वो उठा लिए जाएंगे, बाकी छोड़ दिए जाएंगे। 5वें जुज़वी नज़रिए में हम ये देखते हैं कि एक और हवाला गलत फहमी का सबब है। फिलिपियों 3 बाब 11 ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने का दर्जा तक पहुँचो। इस कलाम में लिखा है कि रसूल कहता है कि मैं मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुँचूँ। अजीज़ों, हम सब की ये ख्वाहिश है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें भी अपने साथ लेकर जाएं और 1000 साल बादशाही में शामिल करें और हमें इस दुनिया में ना छोड़ें ताकि हम मुसीबतों में ना पड़ें। जुज़वी नज़रिया वाले समझते हैं कि पौलुस को अपने जी उठने पर शक था, मगर ये हवाला इस शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। यहाँ पौलुस मसीह को जितना चाहता है उसे कली तौर से हासिल करना या पाना चाहता है। अजीज़ों, हम इंसान हैं, हम खुदा को कबूल कर लिया है, लेकिन फिर भी हमसे कई गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम गलती ना करें बल्कि खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक चलते रहें ताकि हम खुदा के साथ आसमान पर उठाए जाएं। वो मसीह की मौत से मुशाबत पैदा करता है और इसके जी उठने की कुदरत को मालूम करता है और इसमें शरीक होना चाहता है। जैसा कि पौलुस रसूल शरीक होना चाहता है, इसी तरह हम भी शरीक होना चाहते हैं। फिलिपियों 3 बाब 10 और 11 आयत में कभी कभी हमारी शराकत मसीह के दुखों में होती है मगर जी उठने की कुदरत में नहीं। हम मसीह के दुखों को ही याद करते रहते हैं, लेकिन अजीज़ों हमें उनको याद करते हुए इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि खुदावन हमारे खुदावंद यीशु मसीह फ़तहमंद हुए थे और वो जो है वो ज़िंदा हुए थे। कोई जो है लीडर, कोई भी नबी जो है वो ऐसा हमारे खुदावंद की तरह मौत में जो लानती मौत में कबूल किया। उन्होंने हमारी खातिर जो हमारे गुनाह थे उनको अपने ऊपर उठाकर उन गुनाहों की सज़ा पाई और उन्होंने जो है मौत पर फ़तह किस तरह से पाई। मरे तो वो थे और उनको दफनाया भी गया और उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और मौत पर फ़तह पाई। मसीह ज़िंदगी में दोनों अनासर ही ज़रूरी हैं, इनमें तवाज़ुन होना चाहिए। खुदा उनके दुख भी पहले नंबर पे है, बहुत ज़रूरी हैं, और फिर उसके बाद जो है ईस्टर के दिन की ईस्टर नहीं कहना चाहिए हमें, क्योंकि ये रेज़रेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट कहना चाहिए कि वो सुबह हमारी रूहानी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और जुमा का गम जो है वो खुशी में तब्दील हो जाता है। छठे नंबर पर पहला करंथियों 15 बाब 23 आयत में, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर इसके लोग और इस हवाला को मद्देनज़र रखते हैं हुए जुज़वी नज़रिया क़यामत में तकसीम पैदा करता है और ईमानदारों पर लागू करता है कि यहाँ पौलुस सिर्फ कलीसिया का जिक्र नहीं कर रहा बल्कि अहद अतीक के मुक़द्दसीन, अहद जदीद के मुक़द्दसीन और इन बड़ी मुसीबतों के शहीदों या ईमानदारों का जिक्र कर रहा है।
और जो अपनी अपनी बारी से ज़िंदा होंगे, इस किताब के शुरू में ये ज़िक्र हो चुका है। ताहम यहाँ ज़रूरी समझते हैं कि इस ज़मन में क़यामत की तरतीब बयान की जाए ताकि उसकी भी वजाहत हो जाए। तो क़यामत की तरतीब है, पहले नंबर पे क़यामत की तरतीब, पहला फल मसीह खुदावन के जी उठने के साथ क़यामत का आगाज़ हुआ और मुक़द्दसीन के जिस्म नमूना के तौर पर ज़िंदा हुए और यरूशलेम में देखे गए। सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह जी उठे और उनके साथ और भी कहते हैं कि उस वक्त लोग जी उठे और उनको यरूशलेम में देखा गया। नंबर 2 पे कलीसिया का उठाया जाना, पोशीदा आमद। या पोशीदा आमद में कलीसिया को उठाया जाएगा। पहला थस्सलुनीकियों 4:15 से 18 तक में लिखा है, जो मसीह में सो गए हैं वो पहले ज़िंदा होंगे और जो ज़िंदा हैं वो बायक वक्त बदल जाएंगे। हमने कलाम में पढ़ा है और हम जानते हैं कि पहले जो मुर्दे हैं, जो मसीह में सो गए हैं, वो उठेंगे और फिर उसके बाद जो ज़िंदा हैं वो बदन में, जलाली बदनों में तब्दील हो जाएंगे और आसमान पर उठाए जाएंगे। 7 साल बड़ी मुसीबतों के शहीद ज़िंदा होंगे। जो 7 साल मुसीबतें आएंगी और उनमें जो लोग शहीद होंगे, मुकाशवा 20:5 में लिखा गया है कि वो भी ज़िंदा होंगे। सब जो खुदा में सो गए हैं, जिन्होंने अपनी जानें खुदा की खातिर कुर्बान की हैं, सब मसीह के शहीद ज़िंदा होंगे। चौथे नंबर पे माँ पुराने अहद के मुक़द्दसीन ज़िंदा होंगे। पुराने अहद के मुक़द्दसीन भी ज़िंदा होंगे। 5वें नंबर पे बदकार या गैर निजात याफ्ता मर्दों की क़यामत। सज़ा के लिए मुकाशवा 20:11 से 15 तक पहली 4 मनाजिल को पहली क़यामत या ईद ज़िंदगी की क़यामत कहते हैं। पहली 4 जो मंजिलें हैं इनको ज़िंदगी की क़यामत कहते हैं और 5वें मंजिल दूसरी मौत या सज़ा की क़यामत है और अब्दी हलाकत की कहते हैं। पहले 4 ग्रोह इसके लोगों में शामिल नहीं। जो खुदा के शहीद हैं वो सब और जो मसीह में सो गए हैं वो सब जो है इसमें शामिल नहीं। 5वें नंबर पे जो है वो बदकार या गैर निजात याफ्ता मर्दों की क़यामत है। जो भी बदकार और वो होंगे तो जब खुदावंद यीशु मसीह जजमेंट के लिए आएंगे और जिंदों और मुर्दों की इंसाफ करेंगे, तो जो निजात याफ्ता लोग हैं उनको कहेंगे कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, सब मेरी दाहिनी तरफ आओ और उस जगह बादशाही में शामिल हो जो खुदावंद की आसमान की बादशाही है। और जो दूसरे लोग हैं उनको गैर निजात याफ्ता उनको कहेंगे कि मेरी बाएं तरफ हो। उनको बकरियों के नाम से कहा गया है और जो दाईं तरफ है उनको भेड़ों के नाम से तशबीह दी गई है और उनको कहा है कि तुम जो है उनको वहाँ डालो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, जहाँ पे अबलीस और उसके लोग होंगे। तो जीज़ो हमने क़यामत की तरतीब में पहला हिस्सा देखा है। कल हम अगली वीडियो में 2 और 3 को जो है वो देखेंगे और 2 और 3 काफ़ी हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कहाँ तक हम कवर कर सकते हैं और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के इस पाक और मुक़द्दस कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे रौं के लिए रोशनी है। खुदावंद हमें अपने कलाम की रोशनी में चलना सिखाएं, हमारी मदद करे, हिफाजत करे, निगहबानी करे, ताकि हम खुदावंद के कलाम को अपने दिलों में रखें और खुदावंद के ख़िलाफ़ गुनाह ना करें। हम जो काम करें जी से करें, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हैं, ना किसी आदमी के लिए। ऐ खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं इसके आपके पाक मुक़द्दस और कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी है।
खुदावंद हमें अपने कलाम की रोशनी में चलना सिखाएं, हमारी मदद करें, हिफाजत करें, निगहबानी करें, और खुदावंद हमें अपने पाक खून से धोकर अपने पाक खून में छुपाए रखें, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हम जो काम करें जी से करें, ये जन करके आपके लिए करते हैं, ना कि किसी आदमी के लिए। रात भर खुदावंद आपने हमारी मदद की, आपका शुक्र, और दिन भर भी मदद और हिफाजत करना और बख्श दे खुदावंद हम जिंदा रहें तो दोबारा आपकी पाक हज़ूरी में आए और आपके कलाम को कंटिन्यू करें और आपके कलाम की बातों को पढ़ें, सुनें और इनको अपने दिलों में रखकर इन पर अमल और गौर करते रहें। आपके पाक और जलाली नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी हो, आमीन। Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit, amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end, amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring also mercy most, amen. इससे मेरी दुआ है, खुदा मुझे और आप सबको अपने पाक पनाह में महफूज रखे और अपने पाक नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, और हम खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारे। खुदा हमें अपने पाक खून से धोकर अपने पाक खून में छुपाए रखे, ताकि हम खुदा के बाप के पाक परों में छुपे रहें। इन द नेम ऑफ जीसस मांगते और पा लेते हैं, आमीन।